महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आज हज हाउस कटरू में अमन व शांति का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व बाकी धर्मों के प्रतिनिधियों के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में देश के मौजूदा हालात पर बात की गई, संविधान की प्रस्तावना का पाठ हुआ। साथ ही इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे मुल्क में अमन और मोहब्बत का माहौल कायम हो सके। न इतना छेड़ कर ए वक्त दीवाना बना हमको, हुए दीवाने हम तो सबको दीवाना बना दिया। ये हमारे इसी खित्ते के अजीम शायर थे जनाब करीम आजिज का, उनके अशार है। न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से, वो तोड़े आईना, वो तोड़े आईना, हम आईना खाना बनाते। मेजबानी का शरफ हमारे तशरीए हिंद के मोहतरम अमीर जनाब मौलाना फैसल वली रहमानी साहब को हासिल हुआ। उससे ज्यादा बड़ी बात ये कि खूबसूरती के साथ जिम्मेदार लोगों को जमा किया गया। गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, अगर गाड़ियों के एक्सीडेंट के खौफ से सारे लोग अपनी गाड़ियां घरों में बंद कर दें तो सड़कें सुनसान रहें, कोई कहीं जा आ नहीं सकता। एहतियात जरूरी है, लेकिन डर और खौफ कायम करने वाले न गाड़ी चला सकते हैं, न एक बच्चा दौड़ सकता है, न आप जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, तरह तरह के खतरा है जिससे पूरा दुनिया का विनाश हो सकता है। तो उस खतरे से बचने के लिए हमको लगता है कि नैतिक विकास बहुत जरूरी है। नहीं तो हथियारों की दुरुपयोग आज नहीं तो कल होने वाला। गांधी जी से ये सीखना जरूरी है कि नैतिकता और नैतिक विकास बहुत जरूरी है। नैतिकता के बिना सामाजिक जीवन पूरा खराब हो जाता है। 120 करोड़ लोगों को ये समझा दिया गया है कि वो खतरे में हैं, उन्हें इनसिक्योर कर दिया गया है। 20 करोड़ लोगों को या 20 करोड़ लोगों के साथ मुख्तलिफ मराहिल में, चाहे वो राइट्स के जरिए हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग के जरिए हो, चाहे वो ट्रेन हादसे के जरिए हो, चाहे वो टीवी जिहाद के जरिए हो, ये समझा दिया गया है कि वो खतरे में हैं, वो कभी भी खत्म किए जा सकते।